बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाकया अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां वो इंतखाबी रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि इस दौरान नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक सदर को हिसार में ले लिया और वहां से लेकर रवाना हो गए। गोलियां लगने से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक हो गया। वाकये के बाद वहां मौजूद लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मसम्मत की गई है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मसम्मत की। जॉर्ज बुश ने कहा कि ट्रंप पर हमला बुज़दिलाना फेल है, जबकि बराक ओबामा ने कहा कि हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतन कोई जगह नहीं है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम हर किस्म के सियासी तशद्दुद की सख्त तरीन अल्फाज में मसम्मत करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली में हमले की मसम्मत की है। उनका कहना था कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई है। इस तरह के तशद्दुद की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। जो बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई पर उनका शुक्रिया। जल्द ट्रंप से बात करूंगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मसम्मत की है। उनका कहना था कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और इंसानी जान के ज़ियाब पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मसम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कातिलाना था। हमलावर की शनाख्त हो गई है। पेंसिल्वेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इस वाकये में एक हमलावर और एक शख्स हलाक हुए हैं। मुश्तबा शख्स का DNA कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी जवाब दिया। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। जाए वकुआ पर बदस्तूर तहकीकात जारी हैं। कालदम दहशतगर्द तंजीम TTP पर अक़वाम मुत्तहिदा की 15वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि कालदम TTP को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की मुकम्मल तायद और हमायत हासिल है। पाकिस्तान में हमले करने के लिए TTP को अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। UN रिपोर्ट में कहा गया कि कालदम TTP को अलकायदा से भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अफगानिस्तान में अलकायदा के कारिंदे पाकिस्तान में हमलों के लिए TTP की मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कालदम TTP के 6500 के दरमियान जंगजू मौजूद हैं। जंगजू अफगान तालिबान की सरपरस्ती में सरगर्मियां अंजाम देने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटाई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटाई और बुशरा बीबी से मुतल्लिक केस की समाअत अडियाला जेल में की। अदालत ने बानी पीटाई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटाई और बुशरा बीबी को जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद दोबारा पेश करने की हिदायत की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हमारे जंग से MNA अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया है। अदलिया के फैसले के बाद हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिसके पास इख्तियार है वो ताकत के जोर पर फैसले कर रहा है। लोगों की वफादारी की तब्दीली करने के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। कानून और आइन के मुताबिक मुल्क को ना चलाया गया तो मुल्क कायम नहीं रहेगा। आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मुल्क को खतरात से दो चार ना करें। हम पाकिस्तानी हैं, आइन और कानून की जद्दोजहद जारी रखेंगे।
आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हमारे झंग से एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया है। अदलिया के फैसले के बाद हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिसके पास इख्तियार है वो ताकत के जोर पर फैसले कर रहा है। लोगों की वफादारी की तब्दीली करने के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। मुल्क भर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज जारी है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना टैक्सेस पर अवाम को रिलीफ देना होगा। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली बिलों में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अशराफिया जालिमाना टैक्सेस और पेट्रोल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर रही है। अवामी हकूक के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम को पुरअमन धरने में शिरकत की दावत देता हूँ। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा है कि हालिया आम इंतखाबात अदम इस्तेहकाम के खौफनाक सूरत बन गए हैं। अपने एक बयान में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि बहरानों के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट तस्लीम करना होगा। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हकीकी अवामी मैंडेट का हल तलाश किया जाए। उनका मजीद कहना था कि सियासी बहरान गंभीर हो रहा है। अदालती फैसलों पर अमल के लिए सियासी क़यादत को सियासी डायलॉग के दरवाजे खोलना पड़ेंगे। PTI का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला भी आ चुका है। ज़राए के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के मखसूस नशिस्तों के मामले पर PTI ने सिंध असम्बली के 9 अरकान से पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करना शुरू कर दिए। सिंध असम्बली में 9 अरकान आज़ाद ग्रुप के तौर पर मौजूद हैं। PTI की जानिब से सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने के बाद 3 खाली मखसूस नशिस्तों के लिए नाम पार्टी क़यादत को भिजवाए गए हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त के लिए भगवान दास भेल का नाम तजवीज़ किया गया है। अदालत उस्मा के फैसले के बाद सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें खाली हुई हैं। अपडेट करते चलें आपको कि PTI का सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्त के लिए भगवान दास भेल का नाम भी तजवीज़ कर दिया गया है। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के लिए सिंध के 2 रहनुमाओं के नाम भी तजवीज़ किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फॉर्म 47 हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। गुज़िश्ता 2 दिनों से जाली नुमाइंदों की TV स्क्रीन पर चीखें निकल रही हैं। वफाकी और सूबाई वज़रा शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में तौहीन अदालत के मुरतकिब हो रहे हैं। अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। अस्मा बुखारी ने कहा कि आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था कि ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। कीमती घड़ियां और नेकलेस कौम की मलकियत है, किसी के बाप दादा की मलकियत नहीं थी।